ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। हम 5वें अध्याय में धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति 57 श्लोका के बाद में अभी देखेंगे। तो यहाँ पर विद्वानों की बात कह रहे हैं कि विद्वान क्या कहते हैं, ज्ञानी क्या कहते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि ये जो शरीर है ये हाड़ मांस का बना हुआ आधार स्तंभ है और नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है और हम इसे सजाने में लगे हुए हैं। क्योंकि यह मलमूत्र का भांड ही है इसलिए दुर्गंध आती है। वृद्धावस्था और शोक के कारण परिणाम में दुख में है। रोगों का तो ये घर ठहरा। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो अनवांटेड हो जाता है। नोबडी वांट्स देम एट होम। सेम वे जहां शरीर है तो डिसीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो शरीर है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए सब्जेक्ट है। इट इज सब्जेक्टेड टू जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमेशा ये किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है और इन्हें कभी, इस शरीर को कभी तृप्ति नहीं होती। जैसे कि इच्छाएं जो हैं वो नूडल के समान है, नूडल के समान फंसी हुई रहती हैं और उठती ही रहती हैं। एक्चुअली ये शरीर हमारे जीवन में, कहते हैं ये एक भार है, इसके रोम रोम में दोष भरे हैं और इसके नष्ट होने को एक क्षण भी नहीं लगता। ये क्षण भंगुर है, इट इज पेरिशेबल, नाशवान है। और जब शरीर से जान निकल जाती है तो इसको मिट्टी में गाड़ देते हैं, सारे कीड़े खाते हैं, पशु खाते हैं और ये विष्ठा बन जाता है और इसको अग्नि में जलाया जाता है। ये भस्म की ढेरी हो जाता है। ये हमारे जीवन का सत्य है, शाश्वत सत्य है। शरीर के बारे में हमें पता होना चाहिए और इसकी विभिन्न प्रकार की गतियां बताई गई हैं, अधोगति और परमागति। हमें देखना है कि हमें अधोगति ना हो, हमें परम गति ही मिले। तो इस अस्थिर शरीर को हमने किस चीज के लिए यूज करना चाहिए? अविनाशी फल मोक्ष के लिए यूज करना चाहिए। जिस तरह से प्रातःकाल हम खाना पकाते हैं और सायंकाल तक वो बिगड़ जाता है, वैसे ही ये शरीर है, इसका जो टाइम है वो बहुत कम है। तो उस कम टाइम के अंदर हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं कि जीवन में सप्ताह श्रवण से भगवान की शीघ्र प्राप्ति होती है, सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। जो लोग भागवत कथा से वंचित हैं वे जल में बुदबुदे के समान हैं। हमारा जो ये जीवन है, कबीर कहते हैं पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। देखिए प्रभात कभी भी हो सकती है, इसीलिए हमें इस जीवन को बहुत इम्पोर्टेंट समझना चाहिए और मनुष्य जीवन का सही रूप से यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जिस भागवतम के प्रभाव से बांस की गांठ टूट सकती है तो क्या हमारे चित्त की गांठ खुल नहीं सकती? जरूर खुल सकती है। जो जड़ ग्रंथि है उसे खोलने के लिए भागवत का श्रवण बहुत जरूरी है। हमारे हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय, सारे डाउट्स मिट जाते हैं और जितने भी कर्मफल हैं वो क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत की कथा तीर्थ स्वरूप है, कीचड़ को धोने में भी काबिल है। और विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तो हमारी मुक्ति निश्चित है। इस प्रकार धुंधकारी ये सब बात कह रहा था। तो थोड़ी देर में देखते हैं कि वैकुंठवासी पार्षदों के साथ एक विमान वहां आता है और सब तरफ मंडलाकार प्रकाश फैल रहा है और उन सबके सामने वो धुंधकारी जो प्रेत था एक सुंदर रूप लेकर देव स्वरूप होकर विमान में चढ़ जाता है। और विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात की। अब गोकर्ण उनको पूछता है
गोकर्ण उनको ये पूछते हैं कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक एक विमान क्यों नहीं लाए? आपने सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान क्यों लाए? ऐसे करके सुनते हैं। सभी ने कथा सुनी, बट लेकिन आपने ये भेद क्यों किया? तो भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल वेद का कारण श्रवण का भेद है। श्रवण सबने सही रूप से किया, लेकिन सबने इसका मनन नहीं किया, और इसीलिए इसके फल में भेद है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया और स्थिर चित्त से निधिध्यासन भी करता रहा, इसीलिए यह ज्ञान में दृढ़ हो गया और इसे मुक्ति मिली। तो जब हम भागवत का श्रवण करते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और किसी भी मंत्र में या भागवत के किसी भी उपदेश में संदेह नहीं करना चाहिए, चित्त इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्री को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। तो जीवन में सभी काम देश काल समय देखकर करना चाहिए, नहीं तो हम जो भी यज्ञ दान तप सिर्फ अपने नाम के लिए करते हैं तो वो उसका कोई सही फल नहीं होता, सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सही जगह दान दें, अभी दान के बारे में अगर हम कहें तो बहुत सारे जगह हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया नाउ फाउंडेशन, जीवन मुक्ता सत्संग, चिन्मया मिशन, रामकृष्णा मिशन, ये लोग सब सेल्फलेस काम कर रहे हैं, तो यहाँ जरूर हम दान दे सकते हैं। गुरु के वचनों में विश्वास, दीनता का भाव और मन के दोषों में विजय, कथा की चित्त में एकाग्रता, अगर हम इन सब नियमों का पालन करें तो हमें यथार्थ फल मिलेगा। तो यदि ये सारे श्रोता श्रीमद् भागवत की कथा फिर से सुने, मनुष्य जीवन में अभी टाइम है, सुन सकते हैं, तो इन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्त होगी। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद गोकर्ण को उत्तर देते हैं और कहते हैं, गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं लेकर आएंगे, स्वयं लेकर जाएंगे गोलोक धाम में। यह कहकर पार्षद हरि कीर्तन करते हुए हरि शरणम कहते हुए वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। श्रावण मास में अब गोकर्ण जी ने उसी तरह से फिर से सप्ताह क्रम कथा कही और श्रोताओं ने सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर अब जो कुछ हुआ वो सुनिए, ऐसे कहकर सूत जी कह रहे हैं। वहां भक्तों से भरे विमानों के साथ भगवान साक्षात प्रकट हुए। सब ओर खूब जय जयकार हुई, नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने समान बना लिया। गोकर्ण के कितने भाग्य थे! उन्होंने क्षण भर में ही सभी श्रेताओं को मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी किरीट कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ा ले गए। जहाँ योगी जन रहते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भगवत वत्सल श्री कृष्ण भगवान कथा के श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण को अपने साथ लेकर ग्वाल बाल के प्रिय गोलोक धाम को चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। तो अवतार पुरुषों के समागम में रहना बहुत बहुत पुण्य की बात है और बहुत फायदेमंद होता है। जिस तरह से राम के साथ अयोध्यावासी साकेत धाम गए, वैसे ही कृष्ण के साथ सब लोग गोलोक धाम चले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की कभी गति नहीं हो सकती, वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। सो नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आप क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आए। देयर वॉज नो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम फॉर दोज पीपल। तो
माँ के गर्भ में ही नहीं आए, वो कष्ट ही नहीं देखे, उनका जन्म दोबारा नहीं हुआ। जिसकी गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर, शरीर के सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से नहीं पा पाते हैं, वो इस सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। सारे ऋषि लोग सप्ताह श्रवण करते ही रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। इस कथा श्राद्ध के समय अगर इसका पाठ किया जाए तो पितृगण को भी बड़ी तृप्ति होती है और इसका नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरि ओम।